हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो वेटरनरियन है उनके लिए भी और पशुपालक है उनके नॉलेज के लिए भी। क्योंकि जो फ्लूनिक्सिन मेग्लोमाइन साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, जिस तरह से मेग्लोडाइन इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट आता है फ्लूनिक्सिन मेग्लोमाइन, इसी के साथ साथ जो यूरिमीन इंजेक्शन आता है जिसके अंदर साल्ट आता है सोडियम एसिड फॉस्फेट, जो कि इनऑर्गेनिक इंजेक्शन है। ये दोनों इंजेक्शन यदि पशुओं में यदि लगा देंगे तो पशुओं की डेथ, ये रियलिटी है। कैसे हुआ, कैसे हो सकता है कि डेथ हो भी सकती है क्या, या पशुओं में साइड इफ़ेक्ट, कहने का मतलब है कि इससे साइड इफ़ेक्ट भी कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताऊंगा। अब आप बहुत इस तरह के वेटरनरियन हैं वो कंफ्यूज हो गए होंगे कि यूरिमीन इंजेक्शन और मेग्लोडाइन इंजेक्शन तो हम बहुत पशुओं में एक साथ प्रयोग करते हैं और किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन किस स्थिति में, कौन सी स्टेज पर या किस तरह से यदि आप प्रयोग करते हैं तो आपको इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। हालांकि मैं जानता भी हूँ कि इन दोनों इंजेक्शन का प्रयोग यदि जिन वेटरनरियन ने यदि प्रयोग किया है साथ में, जिस स्थिति से बताऊँगा, उनमें कई बार इस तरह की दिक्कत देखने को मिली है और कई बार उनको फेंकना भी पड़ा है। तो वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। देखो, सबसे पहले हालांकि जो इस चैनल पर नए जुड़े हैं, वेटरनरियन के बारे में पूरी जानकारी लेना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन, क्योंकि चैनल पर बहुत ही सही जानकारी के साथ आपको वीडियो दी जाती है हर तरह की दवा हो या उनके इलाज के बारे में। देखो, यूरिमीन इंजेक्शन है, आपने देखा होगा कि यूरिमीन जो इंजेक्शन है सोडियम एसिड फास्फेट जिसके अंदर साल्ट आता है, ये क्या काम करता है। आप सबसे ज़्यादा आपने प्रयोग किया है जैसे यदि पशुओं में खाना पीना नहीं कर रहा है, सुस्त है, जुगाली नहीं कर रहा है, यानी इंडाइजेशन के केस में सोडियम एसिड फास्फेट का बहुत ही अच्छा रोल है, सेफ भी रहता है। इसी के साथ साथ यदि पशु में जिस प्रकार से पोस्ट पाचुरल हीमोग्लोबिनुरिया, पशु में पेशाब के साथ खून आ रहा है, उस स्थिति में जैसे फास्फोरस की डिफिशिएंसी हो गई तो उस स्थिति में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। इसी के साथ यदि पशु में जिस प्रकार से इनफर्टिलिटी की शिकायत है, बांझपन की शिकायत है, तो उस स्थिति में भी ये इंजेक्शन, यानी जिन पशुओं में फास्फोरस की यदि डिफिशिएंसी हो जाती है, इनफर्टिलिटी बांझपन की शिकायत है पशुओं में, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ यदि पशु जिस प्रकार से अखाद्य वस्तुएं खाता है, अपशिष्ट पदार्थ यदि पशु खाता है, जिसे हम पाइका रोग भी बोलते हैं, जिसके अंदर पशु अपना पेशाब पिए या मिट्टी, प्लास्टिक, चमड़ा या अदर कोई भी चीज़ यदि पशु ज़्यादा खा रहा है, तो उस स्थिति में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, जो कि पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ रहता है। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि जिस तरह से यदि कोई पशु बैठ जाता है, खड़े होने में दिक्कत करता है, तो उस स्थिति में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवाया जाता है और इस इंजेक्शन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब बहुत इस तरह के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि सर आप बहुत जल्दी बोलते हैं, इसलिए हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको थोड़ी धीरे धीरे आपको स्लो में, कि ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इन इंजेक्शन का प्रयोग इस तरह के केस में किया जाता है। ये तो फर्स्ट आपने मैंने शॉर्ट में बताया। पूरी जानकारी यदि आपको लेनी है तो वेट पेट एंड कैटल पर यूरिमीन इंजेक्शन के बारे में डिटेल से 10 मिनट की वीडियो बनी है, वो आप जाकर के देख सकते हैं। इसी के साथ साथ जो मेग्लोडाइन इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट है फ्लूनिक्सिन मेग्लोमाइन, देखो ये बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि क्या क्या काम करते हैं। जो नए वेटरनरी जुड़े हैं उनके लिए ये इंजेक्शन आपने देखा होगा कि पशुओं में किसी भी तरह की यदि दर्द है, सूजन है, बुखार है, पेट दर्द है, उस स्थिति में फ्लूनिक्सिन मेग्लोमाइन का बहुत ही अच्छा है। रही बात ये साल्ट पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा सेफ रहता है। जिस तरह से यदि पशु में कोई मेस्टाइटिस बन गया, थनेला रोग हो गया, उस स्थिति में ये इंजेक्शन लगाया जाता है। या पशु में पेट दर्द की शिकायत हो गई, जो नॉर्मल इंजेक्शन है उनमें पशुओं का कोलिक रुक नहीं रहा है, तो उस स्थिति में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। या पशु में जिस प्रकार से मेट्राइटिस है, गर्भाशय में सूजन आ गई, वहाँ पर भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। या अदर यदि पशुओं में जिस प्रकार से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, उस स्थिति में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि ये इंजेक्शन भी पशुओं में प्रयोग किया जाता है बहुत इस तरह की बीमारियों में। जो ये फ्लूनिक्सिन मेग्लोमाइन जो साल्ट का इंजेक्शन है, ये लगभग सभी तरह के पशुओं में प्रयोग किया जाता है। जो कि इसकी डोज होती है 1 ml 40 kg बॉडी वेट, 20 से 40 kg बॉडी वेट में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि बड़े पशुओं में आप ये इंजेक्शन 10 ml से लेकर के 20 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस
दोनों स्थिति में इंजेक्शन लगता है। इसी तरह से यूरिमिन भी लगता है। यूरिमिन इंजेक्शन जो आता है सोडियम एसिड फास्फेट, इसकी डोज बढ़ाई भी जा सकती है। यदि पशु में बहुत ही ज़्यादा फास्फोरस की डिफिशिएंसी है तो इसकी डोज 20, 30, 40, 50 ml तक भी दी जाती है। वैसे नॉर्मल है तो 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस, यानी दोनों इंजेक्शन नस या खून में लगाए जा सकते हैं। दोनों का ही अच्छा रिजल्ट है। अब कहने का मतलब है कि दोनों का अच्छा रिजल्ट है। दोनों इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं, दोनों इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं, दोनों ही पशुओं के लिए सेफ है। प्रेग्नेंट पशु उनके लिए सेफ है, दूध देने वाले पशु उनके लिए सेफ है, छोटे या बड़े पशु उनके लिए सेफ है। तो दिक्कत कहाँ है इनमें? दिक्कत आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन दोनों इंजेक्शनों में दिक्कत तब है, कई बार आपने देखा होगा कि जब यदि पशु बैठ जाते हैं या आप उसे ड्रिप का प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार से रिंटोज है, इंटालाइट है, RL है या अदर जितने भी जो आप फ्लूइड थेरेपी उस पशु में प्रयोग करते हैं, उस स्थिति में यदि आपने यूरिमिन इंजेक्शन उसमें प्रयोग किया है, जो सोडियम एसिड फास्फेट का इंजेक्शन यदि आपने उसमें डाला है ड्रिप के अंदर, यदि आपने साथ में यदि आपने उसमें इंजेक्शन डाल दिया फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन साल्ट का इंजेक्शन, जरूरी नहीं कि मेग्लूडाइन इंजेक्शन हो या यूरिमिन इंजेक्शन हो, साल्ट सोडियम एसिड फास्फेट हो और फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन हो, यदि आपने एक ही ड्रिप के अंदर यदि दोनों इंजेक्शन एक ही साथ यदि आपने प्रयोग कर लिए हैं यदि एक ही समय में, तो उस स्थिति में आपको देखने को क्या मिलेगा? तुरंत रिएक्शन नहीं होगा दोनों इंजेक्शनों का। उसमें आपको धीरे धीरे क्या देखने को मिलेगा कि जो यदि आप उसमें जितने भी यदि आपने इंजेक्शन डाले हैं, ये फास्फोरस जाकर के वहाँ पर गाढ़ा रूप धारण कर लेता है, यानी उस ड्रिप के अंदर गाढ़ा गाढ़ा सा, यानी वो जो लिक्विड है उसको गाढ़ा बना देता है, एकदम गाढ़ा बना देता है। फिर ड्रिप से जो यदि आप उसे वेन में चढ़ा रहे हैं वहाँ पर चढ़ भी नहीं पाता है, और जो बोतल है जो ड्रिप लगा रहे हैं उसके अंदर एक गाढ़ा सा तरल पदार्थ बन जाता है जो जम जाता है नीचे क्रिस्टलीय रूप में। धीरे धीरे आप इतना रिएक्शन हो जाता है कि क्रिस्टलीय रूप में आपको साफ आंखों से दिखाई देता है। जो कई ऐसे वेटरनरियन हैं उन्होंने देखा भी होगा, लेकिन उन्हें पता नहीं लगा होगा कि कौन से इंजेक्शन डालने से इस तरह की दिक्कत देखने को मिली है। तो उस तरह की दिक्कत आपको जो सोडियम एसिड फास्फेट जो यूरिमिन इंजेक्शन यदि आप प्रयोग कर रहे हैं, यदि आप उसमें फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन साल्ट यदि इंजेक्शन उसमें मिला दिया है या कई इस तरह के जो इंजेक्शन है वह भी मिला दिया है, और ऊपर से यदि आपने यूरिमिन यानी सोडियम एसिड फास्फेट यदि मिला है, तो भी कई इस तरह के जो इंजेक्शन हैं उन इंजेक्शनों में दर्द सूजन के उन इंजेक्शनों में भी इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। तो आप जितने भी जो नए वेटरनरियन हैं उनके लिए ये बेस्ट है शुरुआती स्टेज में कि आप अच्छी तरह समझ जाएं। आप कभी भी मेग्लूडाइन व यूरिमिन एक ही ड्रिप में एक ही बोतल में आप कभी भी इन दोनों इंजेक्शन का प्रयोग न करें, वरना इसमें पशुओं की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि उससे जो क्रिस्टलीय बन जाता है, रिएक्शन हो जाता है। वह यदि आप डायरेक्ट वेन में चढ़ा रहे हैं तो कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। ये हमें है फील्ड का नॉलेज, किसी किताबों में हमने लिखा हुआ नहीं है या पढ़ा हुआ भी नहीं है। तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। फील्ड के अंदर इस तरह के केस हमने देखे हैं और इस तरह का जो हमने ड्रिप प्रयोग की है तो उसमें इस तरह की दिक्कत देखने को मिली है, और बहुत इस तरह की वेटरनरी है उनको ये देखने को भी मिली है। तो आप कभी भी इन दोनों इंजेक्शनों का कभी एक सिरिंज में भी दोनों को एक साथ मिला करके न लगाएं, और नहीं आप दोनों इंजेक्शनों को आप एक ही ड्रिप में मिलाकर न लगाएं। आप अलग अलग लगा सकते हैं, अलग अलग वेन में, ताकि पशु के लिए भी सेफ रहे। इसी तरह से आपको फील्ड में किस तरह के दोनों इंजेक्शन मिलने से आपको इस तरह की दिक्कत देखने को मिली है वो नीचे जाके आप कमेंट में लिख सकते हैं कि इस तरह में हम 2 इंजेक्शन यदि हमने ड्रिप में डाले और उनकी हमें इस तरह की दिक्कतें देखने को मिली। कमेंट्स में आप जरूर दे सकते हैं, ताकि जो जितने भी जो कमेंट्स पढ़ते हैं उनके लिए, जो नए वेटरनरियन हैं उनके लिए फ़ायदेमंद हो। इसी तरह से अदर जो फील्ड के अंदर किस तरह के जो इंजेक्शन जो आपस में किस तरह की क्रिया करते हैं उनके बारे में भी आपको आने वाले समय में चैनल पर ऐसे ही वीडियो मिल जाएगी। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें ताकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।